नमस्कार। MSD 6 में आज हम कहानी आंदोलन की बात करते हैं। तो कहानी आंदोलन का समय क्या है, 60 तक पहुँचते पहुँचते कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत सारे ऐसे विषय आ गए उसके अंदर जो कि बहुत ज़्यादा फलने फूलने लगे। जैसे यौन प्रसंगों की अधिकता हो गई, क्षणवादी भोग दृष्टि हो गई, अस्तित्ववादी दर्शन आ गया। तो बहुत सारी सी अलग सी चीज़ें आ गई। उसके बाद थोड़ा सा उसका रुख बदला और 4 चीज़ों ने जन्म लिया। कौन सी 4 चीज़ थी? कहानी, सहज कहानी, सचेतन कहानी और समानांतर कहानी। और आज की कहानी जो यदि हम बात करें तो उसके और भी कई रुख आगे आ गए। उसके बारे में भी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आज हम इस पर बात करते हैं। तो नई कहानी का व्यामोह 1960 तक रहा। तत्पश्चात उस पर यौन प्रसंगों की अधिकता, क्षणवादी भोग दृष्टि, अस्तित्ववादी दर्शन तथा शिल्प सजगता के आरोप लगने लगे। कहानी में फिर नएपन की मांग होने लगी। फलस्वरूप अनेक कहानी आंदोलनों ने जन्म लिया। डॉक्टर देवीशंकर अवस्थी के अनुसार 1960 के बाद की कहानी नई कहानी के से अलग थी। चौथे पाँचवें दशक के कहानीकार यथार्थ का सृजन करते थे। 5वें 6वें दशक के कहानीकार यानी जो हमने बताया 50 से 60 तक के, वो यथार्थ की अभिव्यक्ति करते थे, किंतु समकालीन कहानीकार यथार्थ को खोजते थे। केवल समकालीन की अभिव्यक्ति करते थे, यथार्थ की समकालीन की अभिव्यक्ति करते थे। और समकालीन कहानीकार जो थे वो यथार्थ को खोजते थे। यथार्थ है क्या, मूल में यथार्थ क्या है। आज भी ये अन्वेषण चलता है कि अब जैसे लोग कहते हैं भगवान राम हुए, तो अब प्रश्न कहते हैं राम हुए तो कब हुए, कहाँ हुए, क्या था, क्या ये सच्चाई है, सच्चाई है तो किस पृष्ठ पर लिखा है। वो उस पृष्ठ पर आने से पहले जो घटनाएं हुई हैं उनमें सत्यता कितनी है, उन सत्यताओं का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो हम जब पुराने तथ्यों को, पुरावेदों के द्वारा बताई गई चीज़ों को जब हम सामने रखते हैं तब वो प्रामाणिकता के साथ जो है वो चीज़ें सत्य ज्ञापित करती हैं। 7वें दशक की कहानी बदली हुई मानसिकता की कहानी है। मतलब ये 60 के बाद की, 7वां दशक यानी 60 के बाद की, उस काल के युवा कहानीकारों ने कहानी के परंपरागत मुहावरे को बदला है तथा अनुभूत सत्य की कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। कहानी के क्षेत्र में जो नए आंदोलन प्रारंभ हुए उनमें कुछ के नाम हैं अकहानी। तो अकहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, कृष्ण बलदेव वेद, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद विमल के नाम लिए जा सकते हैं। डॉक्टर रामदास मिश्र के अनुसार वस्तु के स्तर पर कहानी के प्राय सामाजिक संघर्षों से संबंधित विषय को ग्रहण न कर स्त्री पुरुष के संबंधों या यौन प्रसंगों को ही ग्रहण किया है। और मूल्य के स्तर पर उसने न केवल पहले के सारे मूल्यों का निषेध किया, अपितु साहित्य के मूल्य का अस्तित्व है। मतलब उन्होंने ये इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने जो पहले जो मूल्य स्तर थे किसी कहानी के, उन सारे मूल्य स्तरों का निषेध कर दिया कि ये इन सब की आवश्यकता ही नहीं है। जो चीज़ें हम करते जा रहे हैं वो चीज़ें ठीक है, एक स्तर तक ठीक है, लेकिन उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो भी सामने आना जरूरी है। तो फिर उन्होंने उन चीज़ों को, उन पहलुओं को हटा करके दूसरी चीज़ों को सामने रखने की कोशिश की। साहित्य के मूल्य का अस्तित्व है, इस सत्य को भी निषेध किया। और साहित्य का भी अपना एक मूल्य होता है, यानी साहित्य कोई ऐसे साहित्य कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। साहित्य में ये जो प्रतिष्ठा थी, इस ये जो मान्यता थी कि साहित्य में सिर्फ हित की बातें होना चाहिए, सिर्फ ऊंचे विचार होने चाहिए, सिर्फ अच्छे नायकों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ एक समाज के अच्छे रूप को ही दिखाया जाना चाहिए। ये जो एक दृष्टिकोण है, यानी जिसमें एक अच्छा समाज को तो आप दिखा रहे हैं, तो अच्छी बात है कि आप अच्छे समाज को दिखा रहे हैं, लेकिन उनका क्या जो कि जो गलत समाज है हमारा, उसको यदि हम नहीं दिखाते हैं या हम उस ग्रामीण अंचल की चीज़ों को नहीं दिखाते हैं। देखिए हमारा समाज में बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम पॉजिटिव दिखाते हैं और दिखाना ठीक है, एक सीमा तक ठीक है, लेकिन यथार्थ से परिचित ना कराना किसी को,
ये तो एकदम गलत है ना। हम मानने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात, हम यथार्थ को स्वीकार ही नहीं करते। हम कहते हैं ऐसा एक दो लोगों के साथ ही होता है, ऐसा होता ही नहीं है। हुआ तो उस पर कोई विषय उठाने की ज़रूरत नहीं है, उठाएंगे तो लोग उसकी आलोचना करेंगे। आलोचना बेशक हो, लेकिन चीज़ें सामने तो आएंगी, आना भी ज़रूरी है। अब अभी तक आज आप देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर एक जो अब यदि हम देखें तो यदि हम कृष्ण के युग में चले जाएं तो सतयुग के बाद द्वापर युग की बात है। सतयुग के में राम हुए, द्वापर में कृष्ण हुए। तो कृष्ण के समय में ऐसी स्थिति आ गई कि कृष्ण ने अपने मामा कंस का ही वध कर दिया, जो कि हमारे समाज के अनुसार किसी बड़े पर हाथ उठाना अनुचित है। लेकिन जब मामा इतना दुष्ट हो, इस हद तक दुष्ट कि केवल अपने भांजे को ही ना मरवाना चाहे, अपने मृत्यु के भय से किसी को भी मार दे, जब अत्याचार की पराकाष्ठाएं हो जाती हैं, जब परिवार के लोग समाज में व्यक्ति के बचाव में नहीं उतरते, तब समाज उतरता है व्यक्ति के साथ में। तब लोगों को लगता है ये गलत हो रहा है। गलत क्या? गलत था तब जब घर के अंदर था। जब घर के बाहर आ गई चीज, व्यक्ति घर के बाहर आ गया, तो फिर अब आप कह रहे गलत है। गलत का क्या मतलब है? कोई व्यक्ति अपने परिवार को, जहाँ इतनी रूढ़िवादिता है, जहाँ इतने विचार पुराने हैं, वहाँ एकदम उन पीढ़ियों की जंजीरों को तोड़ करके कोई व्यक्ति कोई निर्णय ले रहा है, तो वो कोई कारण विशेष होगा ना। जैसे कृष्ण ने लिया तो कुबलिया हाथी, जो कि सबसे ज़्यादा दुष्ट था, जो किसी को भी मार सकता था, उस हाथी से उस बच्चे को कुचलवाने की बात, राक्षसों के द्वारा उसको मरवाने की बात, तो ये तो अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर रुके नहीं, पूरे जितने बच्चे, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और बच्चे के रूप में वो आ जाए। तो ये एक तो ये भय को दिखाता है कि व्यक्ति अपने कर्म फल को बदलना चाहता है, लेकिन गलत तरीके से तो नहीं बदल सकता। सत्य को यहाँ दिखाना जरूरी था। दूसरी बात, सत्य जब जब अनर्थ बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच जाता है, तो अनर्थ के लिए, अनर्थ को मिटाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को खड़ा होना ही पड़ता था, होना ही पड़ता है। इसीलिए जब द्रौपदी का समय आया तो कृष्ण खड़े थे। पहले वो देख रहे थे कि सारे लोग खड़े हैं, तो उन्हें द्रौपदी ने एक बार प्रश्न भी किया कि सारे लोग खड़े थे, कृष्ण तुम मुझे बचाने के लिए बाद में क्यों आए? तो द्रौपदी से कृष्ण ने कहा कि देखो, तुमने अपने पहले सारे लोगों की तरफ देखा, पहले तुमने अपने पतियों की तरफ देखा, फिर तुमने अपने जो अपने बड़े लोग थे उन लोगों की तरफ देखा, फिर अपने परिवार के अन्य लोगों की तरफ देखा, तब तुमने मेरी तरफ देखा। तो जब तुमने चौथी बार मेरी तरफ देखा, तब मैं तुम्हारे लिए कूदा। तब तक मुझे उठने की ज़रूरत ही नहीं थी, जब तक तुमने मेरी तरफ देखा नहीं। तो तुमने जब मेरी तरफ देखा, तब मैं तुम्हें बचाने के लिए आया। तो ये समाज की उस स्थिति को ही व्यक्त करता है जो समाज में होती है। और कोई ना कोई तो कृष्ण बनता ही है, कोई ना कोई तो कृष्ण, उसके अंदर शक्ति आती ही है अपार, जो इन जीवन में होते हुए अत्याचारों को मिटा सके। ये हर कोई व्यक्ति के अंदर ये ताकत नहीं आती, लेकिन आती। तो इस यथार्थ को दिखाना भी तो जरूरी है ना, कि जब आपके ऊपर अत्याचार बढ़ जाए तो केवल आदर्शवादी बनकर के आप नहीं रह सकते। राम का समय था, वो राम का जो हम कहते हैं वो सतयुग था, जहाँ पर कोई किसी के बारे में बोलता नहीं था। लेकिन सतयुग में भी, दुष्ट सतयुग में भी थे, सतयुग में नहीं होते तो क्यों उनको राम को लेकर के वनवास में जाते, और क्यों वो वहाँ पर कहते कि मैं इनको अपने साथ में लेके जाना चाहता हूँ, ताकि वहाँ पर ये राक्षसों को मार सकें। राम तो उस समय बच्चे थे, लेकिन राम को लेने के लिए ऋषि इसलिए आए क्योंकि वो उसको मारने में सक्षम थे, उनको मालूम था। भाई आज भी हम देखते हैं ये कहानी जो आज आप देख रहे हैं, ये कौन ये अभी जो हमारे सामने देखिए, मैं भूल गई अभी, बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा, या और लोग जो आप सुन रहे हैं, ये सत्यता तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि हमने अपने बाबा के समय में देखा,
तो हमारे बाबा के हाथों से लिखी हुई चीज़ें, और वो बता देते थे पूर्व जन्म की सारी स्थिति जो उन्होंने लिख दिया, जिसके बारे में वो वो लिख दिया कि ये होगा, और वो दिन समय टाइम सब बता देते थे। वो हमने अपने कुल में वो चीज़ देखी। तो ये चीज़ें तो होती हैं ना, तभी तभी तो ये सारी चीज़ें हैं ना। हम मानने से कुछ नहीं होता, हम मानते बहुत कुछ है, जानते कुछ नहीं है, मानते हैं हम ये समझ रहे हैं कि नहीं इस समय दिन है, तो हमारे समझने से क्या होगा? इस समय तो रात में 12 बज चुके हैं, तो 12 बज चुके हैं, हमारे मानने से कुछ नहीं होगा। सत्य को जानना ही पड़ेगा। अभी हम चंद्रयान की बात करते, चंद्रमा पर हम सुनते आए हैं वेदों में कि 7 लोक ऊपर है, 7 लोक नीचे है। एक एक लोक के बारे में, 2 लोक के बारे में तो पता लग गया कि एक मंगल पर जीवन है और एक चंद्रमा पर जीवन है, दोनों पे पता लग गया। और मंगल पे तो एक बच्चा जो वहाँ पर विदेश में जो पैदा हुआ, नाम मैं भूल जाती हूँ थोड़ा, तो उस बच्चे ने ये बताया कि मैं पहले मंगल पर ही मेरा जन्म हुआ था, बाद में मैं यहाँ आया हूँ। और उसने बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि जितने भी क्या बताया कि स्तूप या कोई चीज़ बताई कि वो जो बने हुए हैं और उनके अंदर जो है क्या जीवन है। जब ये कुछ उसने विशेष बातें बताई थी, याद मुझे नहीं आ रही हैं, लेकिन उन्होंने ये तो बता दिया कि मंगल पर जीवन है और चंद्रमा पर जीवन है। और चंद्रमा पर जीवन ही नहीं है, चंद्रमा के कुछ दृश्य तो उन्होंने दिखा दिए कि वहाँ पर प्राणी हैं। और ये तो पहले भी साबित किया गया था कि वहाँ पर जो है, जो पानी के स्रोत के बारे में पहले भी चर्चा करी गई थी, वहाँ चंद्रमा पे पानी है, तो पानी का होने का मतलब जीवन है। और अब तो जीवन में वहाँ पे लोग भी कुछ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही था या उससे आगे जीवन था, या वो एक समय में जीवन समाप्त हो गया। मतलब हम जो रह रहे हैं, हम तो बीच में रह रहे हैं, लेकिन 7 लोग ऊपर और 7 नीचे, ऐसा जो है वो हमारे आध्यात्म के द्वारा हम जानते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अकानी में यद्यपि विद्रोह का स्वर है, किंतु यौन संदर्भों तक सीमित रहने के कारण वह विकृत हो गया है। अकानी का शिल्प भी बदला हुआ है, उसमें पात्रों के नाम, ग्राम, परिचय, अधिकार, मैं, तुम आदि प्रयोगों की अधिकता है। सेक्स केंद्रित होने के कारण अकानी आंदोलनों में दीर्घजीवी नहीं हुआ। कुछ प्रसिद्ध अकानियों के नाम इस प्रकार हैं: रीछ दूधनाथ सिंह, छलांग ज्ञान रंजन, त्रिकोण कृष्ण बलदेव वेद, विध्वंस गंगा प्रसाद विमल। नैतिक वर्जनाओं और निषेधों के प्रति कहानीकारों ने आक्रामक रूप अख्तियार किया है। सहज कल हम इससे आगे की चर्चा करेंगे, सहज कहानी वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फिर वापस से मैं कहूँगी कि ये चीज़ें सिर्फ हमें उस पर नहीं टिके रहना चाहिए कि हम बहुत सारी जो समाज की चीज़ों को अनदेखा करना चाहते हैं, हम मानना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, पढ़ना। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे ही हैं कि केवल आदर्श में ही बातें करते चले जाते हैं। उनके लिए शास्त्र कोई मान्यता रखते ही नहीं है, पुस्तकें कोई मान्यता रखती, उनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो चाहे बोले जाओ, जो चाहे बोलो, निश्चित बोलो, क्योंकि आज समाज में बहुत सारी सी चीज़ें समाज से मिली, ज्ञान से मिली, लेकिन आपको हमारे शास्त्रों को पढ़ना ही होगा। चाहे आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, शास्त्रों आपके शास्त्र आपका धर्म से रिलेटेड पुस्तकें हैं, कम से कम आप उन्हीं को पढ़ लीजिए। दूसरे के नहीं अध्ययन कर सकते, ना करें, लेकिन अपने धर्म से रिलेटेड पुस्तकों को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप उन तथ्यों को नहीं जान पाएंगे, उन चीज़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज मुझे बहुत अफसोस है कि एक लंबा समय गुजर गया, मैंने संस्कृत को छुआ नहीं, और आज मैं बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ, और बहुत सारी चीज़ों पर वापस से मैं देखूँगी, टाइम मिला उन सारी चीज़ों को मैं वापस से पढ़ने की कोशिश करूँगी। लेकिन अब मेरी जर्नी पूरी दोबारा से शुरू होगी, क्योंकि पूरी तरह से मैंने एक तरीके से भूल गई। काफ़ी सबसे ज़्यादा जो मेरा भूलने का समय आया वो 2-2.5 साल, बिल्कुल जो मैंने पुस्तकें नहीं उठा करके देखी जब मैं हॉस्पिटल में ही रही। वो मेरा एक समय ऐसा रहा जबकि मैंने बिल्कुल ही पुस्तक को हाथ ही नहीं लगाया, तो वो उसमें मुझे बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अब वापस से मैं चाहती हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं जिन पर कि
नज़र जाना चाहिए, जो तथ्य है की बात है वो तथ्य सामने आना चाहिए। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें।